अचानक से इस आदमी को डर लगने लगा, क्योंकि जिस कमरे में वो रुका था तो वो हर रोज थोड़ा छोटा होता जा रहा था। आदमी ने सुनिश्चित करने के लिए कमरे के 2 दरवाजों के बीच एक टाइट रस्सी बांध दी और फिर सो गया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो आदमी टाइट रस्सी को ढीला पाता है। ये देखकर आदमी के होश उड़ गए थे, जिस वजह से वो जल्दी से होटल के किचन में जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बताता है कि ये होटल दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। लेकिन किसी को भी आदमी की बातों का विश्वास नहीं हो रहा था और उसे किचन से उठाकर फेंक दिया जाता है। दरअसल ये आदमी एक रात के लिए इस होटल में रुका था। उसका इरादा अगले दिन यहाँ से निकल जाने का था। लेकिन जैसे ही अगले दिन जब आदमी बाहर निकलता है कि तभी वो देखता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और बाकी के लोगों से बात करने पर पता चला कि वो लोग 50 सालों से इसी होटल में रह रहे हैं। यहाँ तक कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और जब कमरा छोटा होता तो वो लोग बस फर्नीचर बाहर निकाल दिया करते थे। सबको ये नॉर्मल ही लग रहा था। आदमी ने सोचा कि वो होटल की मालकिन से मिलकर मदद लेगा, लेकिन जैसे ही आदमी मालकिन तक पहुंचता तो वो हर बार गायब हो जाती थी। और अब आदमी खुद ही उस होटल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का तय करता है। उसने दीवारों पर निशान बनाने शुरू किए और होटल का नक्शा भी बनाया, लेकिन तभी उसकी नजर वॉलपेपर पर पड़ी और जैसे ही उसने उस चीज को हटाया तो पीछे का भयानक मंजर देखकर आदमी दंग रह जाता है। वहाँ बहुत सारी जिंदा टेंटिकल्स हिल रही थी, पर आदमी के छूते ही वो सिकुड़ गई और तभी आदमी उसे एक प्लेट से काट डालता है, जिससे पूरा होटल हिलने और कांपने लगता है। लेकिन जैसे ही आदमी कमरे में आकर देखता है तो सभी लोग वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब सभी को उस पर यकीन हो चुका था। सब लोग उससे मदद मांगते हैं। आदमी सभी को कागज देते हुए बोला कि पूरे होटल में घूमकर कागज पर नक्शा बनाओ, जिससे वो जल्द ही बाहर निकल सकते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन तभी आदमी देखा कि वो लोग उसका खाना खाने के साथ आदमी का ब्रश भी यूज कर रहे थे। मजबूरी में आदमी कमरे के बाहर ही सो जाता है, लेकिन तभी दीवाल उसे कंबल के तौर पर वॉलपेपर भेजता है। पर तभी फोन की घंटी सुनकर वो उठ गया और तेजी से कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन फोन उठाने से पहले ही एक आदमी फोन काट चुका था। ये फोन होटल की मालिक का प्राइवेट फोन था और वो आदमी के आजाद होने का लास्ट चांस था, जिस वजह से आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए सभी को लात मारकर कमरे से निकालता है और उसका नक्शा भी खराब हो चुका था। उम्मीद खोकर वो चुपचाप लेट गया। पर तभी 2 लड़कियां उसे बोलने लगी कि शायद बाहर निकलने का रास्ता लॉबी में नहीं है। ये सुनकर आदमी कमरे की चीजों को खोलने लगा और तभी अलमारी हटाते ही वहाँ पर एक होल बना हुआ था और वहाँ पर मौजूद टेंटिकल्स भी हिल रही थी। लेकिन आदमी हिम्मत करके अंदर जाने लगता है और अंत में उसे एक बहुत बड़ा अंडा मिलता है। जैसे ही उसने उसे छुआ तो पता चला कि अंदर का जीव भी आजादी चाहता है और आदमी पूरी ताकत लगाकर अंडे को ढकेलता है और आदमी उस जीव की मदद से बाहर निकल गया। सब्सक्राइब जरूर करे। जैसे ही इस आदमी को होश आता है तो तभी वो खुद को एक अलग दुनिया में पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। और तभी जैसे ही आदमी चलता है तो तभी वो धड़ाम से गिर जाता है। फिर जैसे ही गुस्से में आदमी एक पत्थर उठाकर फेंकता है तो वो पत्थर भी बहुत दूर चला जाता है। इसका मतलब ये था कि आदमी इस दुनिया में बहुत ही ताकतवर और ऊंची ऊंची छलांगे मार सकता था। लेकिन तभी चलते चलते आदमी एक अजीब जगह पहुंचता है और जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट चीज के अंदर देखता है तो उसे उसके अंदर बहुत सारे गोल गोल अंडे दिखाई देते हैं, जो कि हिलडुल रहे थे। और तभी अचानक से सभी अंडे टूटने लगते हैं और उनमें से अजीब तरह के जीव जैसे बच्चे जन्म लेते हैं। आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की दुनिया है। लेकिन तभी आदमी देखता है कि कोई अनजान झुंड उसी की ओर तेजी से आ रहा था। लेकिन तभी उन्हीं में से एक जीव आदमी पर भाले से हमला करता है, पर आदमी उड़ी मारकर बच जाता है और उसके साथी भी आदमी पर हल्ला बोल देते हैं। लेकिन ये जीव उन्हें हमला करने से मना करता है। शायद ये इनका कोई प्लान होता है। जिसके बाद वही जीव अपने सभी हथियार गिराकर धीरे धीरे आदमी के पास जाने लगता है। और तभी आदमी के साथ जो हुआ, सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। अब वो जीव अपने सभी हथियार गिराकर धीरे धीरे आदमी के पास जाने लगता है। वो आदमी को विश्वास दिलाता है कि वो उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तभी आदमी भी अपने आप को सरेंडर कर देता है। जिसके बाद वो लोग एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन तभी आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी दूर से उनका साथी आदमी को अपना निशाना बनाता है और उसे उन्हीं बच्चों के साथ बांधकर वो लोग अपने साथ ले जाने लगते हैं। और फिर कई घंटों के सफर के बाद वो सभी हरे लोग अपने साम्राज्य में आ जाते हैं। उनका लीडर सबसे आगे चल रहा था और उस आदमी को एक अजीब जानवर पर लाद कर ले जाया जा रहा था। लेकिन तभी आदमी वहां पर बहुत सारे हरे लोगों को देखता है, जिनकी शक्ल एक जैसी ही लग रही थी। और सभी हरे लोग उसी आदमी को बहुत ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इंसानों को नहीं देखा था। और तभी लीडर के आदेश पर वो लोग उन सभी बच्चों को जमीन में छोड़ देते हैं और वहां पर मौजूद सभी लोग अपने अपने बच्चों को पहचान कर उठा ले रहे थे। जिसके बाद उस आदमी को घसीटते हुए सभी के बीच ले जाया जाता है। पर तभी आदमी उन्हीं में से एक के पास वो यंत्र देखता है जिसकी मदद से सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3।